अपने 7 दिवसीय भारत के दौरे पर आए अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्तकी शनिवार की दोपहर विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद पहुंचे। गौरतलब रहे कि विदेश मंत्री दिल्ली से सड़क के रास्ते दोपहर के समय दारुल उलूम पहुंचे, जहां उनका स्वागत कुलपति मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने किया। इस दौरान हज़ारों छात्रों ने पुष्प वर्षा की। इस दौरान अमीर खान मुत्तकी ने आखिरी हदीस का सबक पढ़ा और इजाज़त हदीस ली, जिसका सर्टिफिकेट भी उन्हें संस्थान की तरफ से जारी किया गया और पारंपरिक रूप से अमामा बांधा गया। उसके बाद विदेश मंत्री ने जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने दारुल उलूम देवबंद के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि भारत के साथ अफगानिस्तान के संबंध भविष्य में और भी गहरे होते दिखाई दे रहे हैं। खबर कुशीनगर से है, जहां विकास खंड तमकुही राज के बगही गांव की प्रधान सुनीता देवी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है, जिसके बाद से ही इस मामले में प्रशासनिक कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। गौरतलब रहे कि गांव के ही सत्यनारायण ने तमकुही राज के परगना अधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर प्रधान के जाति प्रमाण पत्र के फर्जी होने का आरोप लगाया था। इस मामले में जांच के बाद प्रधान का जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। इसलिए अब शिकायतकर्ता ने मांग की है कि फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर प्रधान बनने वाली सुनीता को पदमुक्त कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ग्राम सभा बगही विकास खंड तमकुही जिला कुशीनगर का निवासी हूँ। मेरे ग्राम में ग्राम प्रधान के पद पर कुटनीतिक तरीके से फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर और उसके आधार पर ग्राम प्रधान निर्वाचित हुई हैं श्रीमती सुनीता देवी, जिनका जाति प्रमाण पत्र जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र संवीक्षा समिति देवरिया में दिनांक 25/9/2025 के बैठक में निरस्त कर दिया गया है, जिसके संबंध में मैं माननीय उप जिलाधिकारी महोदय तमकुही राज के न्यायालय में इलेक्शन पिटीशन के तहत बात दाखिल करने के लिए आया हूं, जिसके तहत उनको उनके प्रधान पद से पदच्युत किया जाए और उनके द्वारा संचालित किए जाने वाले ग्राम निधि के खातों को पूर्ण रूप से बंद कर दी जाए। इसी के लिए मैं आया हूँ। गाजीपुर में भाजपा कार्यकर्ता अमितेश मिश्रा पर बेखौफ बदमाशों ने फायरिंग की है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायर किया। गनीमत रही कि इस हमले में भाजपा कार्यकर्ता बाल बाल बच गए। वहीं इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता ने भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों ने दौड़ाकर पकड़ लिया, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहे। गौरतलब रहे कि साल 2017 में अमितेश के भाई पत्रकार राजेश मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हमले में अमितेश भी घायल हुए थे। अमितेश राजेश हत्याकांड के मुख्य गवाह हैं, इसलिए उन पर होने वाला हमला उसी हत्याकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। सुबह जानकारी प्राप्त हुई, थाना करंडा अंतर्गत ब्राह्मणपुरा में एक अमितेश मिश्रा जी हैं। इनके ऊपर कुछ 2-3 बदमाश मोटरसाइकिल से हमला करने के उद्देश्य आए थे। गांव वालों ने शोर मचाया और उसके बाद उनके हमले में वो घायल भी हुआ है। उसको भेज दिया गया है हॉस्पिटल और अमितेश जी के प्रार्थना पत्र पर हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। इसमें घटना पुरानी 2017 में इनके भाई के साथ भी घटना हुई थी। उससे इनकी आशंका है कि उन्हीं लोगों ने ऐसा कराया होगा। उस चीज़ की हम छानबीन कर रहे हैं। अभी अमितेश जी से पूरी बात हो जाएगी और इनके घर वालों से बात हो जाएगी। बाकी जो भी साक्ष्य आएंगे उसमें कार्रवाई हम करेंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई। और जो घायल लोग क्या मारपीट में घायल हुआ या गोली नहीं चला? अभी उसको हम लोग चेक कर रहे हैं। हॉस्पिटल भेजा गया, डॉक्टर से बात हो। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के तमकुही राज थाना क्षेत्र के गोसाईपट्टी गांव में प्रधान के भाई भोला यादव की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि बीते सप्ताह भी इसी तरह की एक घटना घटित हुई थी। तब उन्होंने पुलिस से मदद मांगी थी, लेकिन पुलिस ने पीड़ितों के ही ऊपर मुकदमा लिख दिया था, जिसके बाद हौसला बुलंद दबंगों ने दोबारा हमला किया और भोला यादव की जान ले ली। मेरे भाई सैयद थे। क्या नाम था उनका? भोला यादव। किस वजह से सब विवाद हुए और मृत्यु कोई का विवाद नहीं था। जाके इन्होंने मुकेश यादव हैं, एसडीएम साहब जी रहते हैं, उन्हीं का सौ पर मोचन यादव उनका वो भी थे, मुकेश भी उनके भाई थे, और मोचन भी थे, हीरा लाल थे और संजय भी थे, उनके 4 भाई थे, धर्मेंद्र था।
और जब जाके चुपचाप बैठे थे जाके इन्होंने लात फरहार किया रॉड से और हाँकी से। दरवाजे में कोई था नहीं, हमारे प्रधान जी में नहीं थे। आप ही के दरवाजे पे? हाँ, हमारे ही दरवाजे में एकदम सामने द्वारे पर बैठे थे कुर्सी पे। आपके परिवार में और कोई नहीं था? उसके बाद 1 महीना पहले झगड़ा पथरा हुआ जहाँ 14 प्रशासन था, उसमें दरोगा भी था, एक सहानी दरोगा है, वो भी हम लोग को मुकदमा लिख दिए। 1 महीना पहले की बात है। प्रशासन भी था, लेखपाल भी था। दूसरे के जमीन देकर हम लोग अपने जमीन देखने के लिए तो उसको पथरा चलवा दिए प्रशासन। एक सहानी है, वो कहते हैं हम कर देंगे, गुंडाई करेंगे, नहीं करेंगे, वो करेंगे। इसलिए बाद द्वारा हम लोग आते थे, मैं घर पर नहीं खून के नहीं मत जाओ, हथियार है सब बैठे हुए होते थे। 2 घंटे के बाद प्रशासन के पास खून करने के बाद क्या पुलिस कह रहे थे कि आप सीतापुर के बिस्वा इलाके में पुलिस ने अवैध पटाखा कारोबार का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान पुलिस ने 32 गत्ता अवैध पटाखा बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि आरके ग्रैंड होटल के पीछे रईस नामक व्यक्ति बिना लाइसेंस पटाखों की बिक्री कर रहा था, जिसे गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिले के सिधौली पुलिस ने भी 71 पेटी विस्फोटक सामग्री बरामद करते हुए 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सीतापुर के द्वारा हम सभी लोगों को त्योहारों से पूर्व पटाखों के अवैध भंडारण को लेकर लगातार चेकिंग और उसमें कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे थे। इसी क्रम में कल थाना सिधौली में नरोत्तम नगर के मिर्जापुर माफी के करीब एक मकान से लगभग 71 पेटी अवैध पटाखे जिनका वजन लगभग 16 क्विंटल गत्तों के समेत पाया गया था। यह मोहम्मद आमिर सबब जहीर अहमद के यहाँ से बरामद किया गया है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। दुर्व्यवस्थाओं को देख खुद ही वीडियो बनाने लगे डीआरएम लखनऊ मंडल सुनील कुमार वर्मा ने शुक्रवार की शाम शाहगंज रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए काम को जल्द पूरा करने की बात कही। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर अपनी विशेष गाड़ी से टीम के साथ उतरकर कार्यों की जांच शुरू की। निर्मित नई बिल्डिंग पर लटक रहे विद्युत तार आदि को देखकर नाराजगी जताते हुए खुद ही दुर्व्यवस्था का मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद नई बिल्डिंग और 3 नई लाइनों और सर्कुलेटिंग एरिया आदि का निरीक्षण किया। ये शाहगंज में अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत काम हो रहा है। ऐसे लखनऊ डिवीज़न में बहुत सारे स्टेशन हैं, करीब 40 स्टेशन हैं जहाँ पे ये काम हो रहा है। और इसमें चूँकि अभी ये स्टेशन ऑलमोस्ट कंप्लीशन के स्टेज पे है, कुछ चीज़ें और रह गई हैं, कुछ यार्ड में 3 लाइनें और आनी हैं यहाँ पे। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक हम इस काम को कंप्लीट कर लेंगे और ताकि पैसेंजर्स को जो फैसिलिटीज़ इंटेंट हम करना चाह रहे थे वो हम दे सकेंगे। बीते 9 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित एक रैली के दौरान उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि 2027 में वह सरकार बनाने जा रही हैं। इस संबंध में हमने बसपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष जौनपुर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि उनके कार्यकर्ताओं में बहन जी ने जोश भर दिया है और आने वाले 2027 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। आपने 9 तारीख का जो जनसैलाब नीला जनसैलाब आपने देखा, उससे अनुमान आपको खुद लग गया होगा। पहली बात। दूसरी बात, जो इस वक्त अपोजिशन जिस तरह बौखलाई हुई है, इससे समझ में आ रहा है कि वाकई 2027 में हमारी सरकार बन रही है। और बहन जी ने जो यहाँ पे संबोधन किया है, उससे कार्यकर्ताओं में जो जोश उमंग है, जो जिस तरह उनके अंदर ऊर्जा एक नए तरीके से ऊर्जा जो मिली है, उस हिसाब से बहन जी ने ये कहा भी है कि जितनी ताकत होगी, जितनी मेहनत होगी, मैं करूँगी और मेरे कार्यकर्ता भी उसी तरह मेहनत करें जिस तरह पहले से हम। वैसे बीएसपी का आपको मालूम है हमेशा कैडर चलता है, बट मीडिया उसको नहीं दिखाती है। बस उससे डबल हम लोग मेहनत करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है 2027 में बीएसपी की सरकार बनेगी और बहन जी को 5वीं बार हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे।